जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि इंडियन जियोग्राफी की लेक्चर जो सीरीज है उसमें हम पढ़ेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश। यानी कि जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं पड़ोसी देश में हम आपको कुछ देशों के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन जो हमारे 1 से 2 देश रह गए हैं उनके बारे में हम बताना रह गया। तो आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और कॉपी कलम लेकर के बैठें और नोट्स बनाते रहें। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा जो हम देश के बारे में पढ़ेंगे उसमें जानेंगे क्या क्या जानेंगे उसमें, यानी जो हमारे 2 देश रह गए हैं जिसमें बांग्लादेश और म्यांमार के बारे में जानेंगे, है ना। तो यानी कि जो बांग्लादेश और म्यांमार की जो सीमा है हमारे देश के साथ, यानी किन राज्यों के साथ और किन केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है या नहीं लगती है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक भारत का मैप बना लेते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ मैप आप भी बना दें इस तरह से। तो हम पूर्वोत्तर भारत का मैप बनाएंगे, यानी पूरा मैप नहीं बनाएंगे भारत का, क्योंकि पूरा मैप तो आपको समझा चुके हैं। आज हम सिर्फ पूर्वोत्तर भारत का मैप बनाएंगे। पूर्वोत्तर भारत का मैप कैसा होता है अभी हम बता देते हैं आपको, आप भी हमारे साथ बनाते रहे चलें। इस तरह से इस तरह आएंगे, ये सिक्किम हो गया है, यहीं पर भूटान आ जाएगा। इस तरह से ये अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार वगैरह इस तरह से ये इस तरह से आएगा। ये यहाँ पर इस तरह से ये भारत जो है इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत का मैप बनेगा। इस तरह से आप बनाएं। यह है पूर्वोत्तर भारत का मैप। इसमें हम 2 देशों के बारे में जानेंगे। वो देश कौन कौन से होंगे, यानी कि एक तो यहाँ पर होगा ये म्यांमार। म्यांमार क्या है, म्यांमार। और यहाँ पर होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने यानी कि जो राज्य हैं यानी जो प्रदेश हैं भारत के उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि किन राज्यों के साथ सीमा लगती है वो भी तो लिखना बहुत ज़रूरी है। जब पता ही होगा तभी तो लिखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिक्किम। क्या हो गया, सिक्किम। ये हो गया हमारा सिक्किम। और यहाँ से अगर देखें ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इस तरह से बांग्लादेश। सॉरी, बांग्लादेश तो ये हो ही गया। ये हो गया बंगाल। क्या हो गया, बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल। और यहीं से हम देखेंगे यहाँ पर ये कौन सा एक देश है, यहाँ पर ये भूटान। कौन सा, भूटान। और यहीं पर हम देखेंगे ये वाला जो देश है ये नेपाल। कौन सा, नेपाल। और यहीं से जो भारत की सीमा है यानी कि उत्तराखंड, यूके वगैरह, HP, हिमाचल प्रदेश वगैरह से होकर के जाती, इस तरह से जो सीमा है जाती है हमारी, है ना। ठीक है, तो इनके बारे में जान लिया। अब हम थोड़ा और बना लेते हैं इसके बारे में। ये क्या है, ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो है अरुणाचल प्रदेश। जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ में तो आ रहा है पूरी तरह से, हैं? ठीक है, वीडियो तो भर रही है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश और यहीं पर रहा नागालैंड। क्या रहा, नागालैंड। ये नागालैंड। और इसी के नीचे हम बात करें तो ये है मणिपुर। क्या है, मणिपुर। और थोड़ा और देखें, क्या देखें, ये देखेंगे ये क्या है, इस तरह से देखेंगे। ये त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा।
ये रहा हमारा त्रिपुरा, और जैसे ईस्ट वाला ये रहा मिजोरम। इनकी अगर कैपिटल की बात करें यानी कि अगरतला और आइजोल, ठीक है। और यहाँ पर एक देश और क्या है, ये मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघालय, ठीक है। उसके बारे में भी जान लिया हम। अब थोड़ा सा हम इनके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर असम रह गया लिखने को। क्या रह गया? असम। असम, असम की राजधानी यानी कैपिटल दिसपुर है, ठीक है। अब किसके बारे में जानेंगे? हम पहले बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं, यानी कि बांग्लादेश की सीमा किन किन प्रदेशों के साथ लगती है, ठीक है। यहाँ पर लिखे, क्या लिखेंगे? बांग्लादेश। बांग्ला, अगर हम इसकी अवस्थिति के बारे में बात करें, किसकी अवस्थिति? सिचुएटेड कहाँ पर है? यहाँ पर भारत के दक्षिण यानी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल स्थिति। और किन प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है तो देख लेते हैं। एक तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने हो? 1 2 3 4 5, कुल 5 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अगर टोटल इसकी बाउंड्री, ये देखने में भले छोटा हो, क्या हो? छोटा हो। यहाँ से अगर देखें, ये देखने में भले छोटा हो, लेकिन ये भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है। भारत का पड़ोसी देश है। यानी कि अगर भारत के सबसे पड़ोसी देशों में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला प्रदेश की बात करें तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको देखने में बिल्कुल छोटा लग रहा है, लेकिन ये भारत के साथ सर्वाधिक जो है लाइन बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो कुल 5, अगर टोटल बाउंड्री की बात करें तो कितनी बनाता है तो लिखें यहाँ स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, जो स्थलीय सीमा की बात करें हम यहाँ पर, इसकी स्थलीय सीमा जिसमें कितनी है अगर देखा जाए तो वो है 4096.7 किलोमीटर। क्या है? ये सीमा यानी जो बांग्लादेश की भारत के साथ लैंड बाउंड्री है वो 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। अब कुल 5 प्रदेशों के साथ कितने? 1 2 3 4 5, कुल 5 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। देखिए आप, कुल 5 प्रदेशों के साथ। प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। आपको भारत का मैप तो समझ में आ रहा है। ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है। यहाँ पर ये नेपाल है, यहाँ पर ये उत्तराखंड वगैरह आ जाएगा, ये सिक्किम है, भूटान है, और ये पश्चिम बंगाल है। अगर यहाँ पर बिहार होगा, फिर यूपी होगा, ठीक है। इस तरह से ये मैप निकल के आएगा। और यहाँ पर ये बांग्लादेश, यहाँ पर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, इस तरह से निकल के आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए। कुल 5 प्रदेश कौन कौन से प्रदेश हैं उसके बारे में लिखें। लिखें, एक एक करके लिखें। वेस्ट बंगाल, क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ ये सीमा इस तरह से बनाता है, ठीक है। अगला देखें, असम। असम, हाँ, यहाँ पर एक नोट करने की बात है। नोट करने की क्या बात है? जो असम सीमा बनाता है असम के साथ, यानी जो बांग्लादेश असम के साथ 2 बार सीमा बनाता है। कहाँ पर? एक ये मेघालय के उत्तर में और एक मेघालय के दक्षिण में, ठीक है। तो लिखें यहाँ पर 2 बार सीमा बनाता है। सीमा बनाता है, ठीक है। और किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ बनाता है, ठीक है। ये बांग्लादेश इसी के साथ बनाएगा। यही तो रहा बांग्लादेश, ये वाला सर
ये सब बांग्लादेश है। देखें तो ये सारा बांग्लादेश है ये सब, ठीक है। अब जो तीसरा हमारा कौन सा प्रदेश होगा, देखें, यानी तो हो गया बांग्लादेश। तीसरा देखें मेघालय, मेघालय हो गया। अगर फोर्थ वाले की बात करें तो चौथा है हमारा, वो क्या हो जाएगा, ये त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा। और जो लास्ट वाला हमारा बचता है, कौन सा बचता है, क्वालिटी ठीक आ रही है, हाँ ठीक, चल तो ठीक रहा है, ठीक है। त्रिपुरा आ गया। और यहीं पर अगर हम देखें, यहाँ पर पांचवा प्रदेश होगा हमारा, फिफ्थ नंबर पर, वो कौन सा होगा, वो होगा मिजोरम। क्या देखेंगे, मिजोरम, ठीक है। तो हमने देख लिया बांग्लादेश भारत के किन प्रदेशों के साथ, यानी कि बांग्लादेश भारत के यानी सर्वाधिक सीमा बनाता है, लैंड बाउंड्री यानी कि स्थलीय सीमा बनाता है, ठीक है। और अगर हम महत्व की बात करें, यानी कि बांग्लादेश से हमारे जो रिलेशंस हैं, यानी संबंध हैं, यानी कि बायलैटरल रिलेशंस यानी संबंध, द्विपक्षीय अगर संबंध की बात करें तो बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो भारत की यानी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री माननीय शेख हसीना जी अपने भारत के दौरे पर आई, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है डिस्कशन चल रहा है। वो क्या है, जो सिक्किम से एक रिवर निकल के आती तिस्ता नदी, तो यहीं पर एक तिस्ता यानी कि जो भारत और बांग्लादेश तिस्ता प्रोजेक्ट जो है, इसी पर एक चर्चा चल रही है ना। तो ये जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो चाहती हैं कि हम भारत के साथ ये प्रोजेक्ट को साझा करें, यानी भारत के साथ मिलकर इस पर कार्य करें। लेकिन जब शेख हसीना जी भारत में आई, उसके बाद इनका जो दौरा हुआ वो हुआ चीन यानी चाइना में भी ये 4 दिवसीय यानी 4 दिन के लिए गई थी। लेकिन किसी कारण से ये 4 दिन पूरे होने से पहले ही, यानी कि 3 दिन की 3 दिवसीय यात्रा को यानी 4 दिन पूरे होने से पहले ही अपने बांग्लादेश यानी कि अपने स्वदेश को लौट आई हैं। इतनी गर्मी कहाँ से आ गई है, जब देखो जाके बाहर, अपने स्वदेश यानी बांग्लादेश लौट आई। और ऐसा बताया यानी कि सूत्रों के हिसाब से बताया जा रहा है कि चाइना ने इनको यानी कि काफ़ी यानी अधिक मात्रा में धन देने की बात की। लेकिन जब शेख हसीना जी वहाँ पहुँची तब इन्हें कुछ बोलते ना कि टोपियाँ दिखाई दी, यानी टोपियाँ उन्हें एक बच्चे की तरह समझ गए, यानी कुछ मात्रा में धन वगैरह देने की बात कही गई ना। इसीलिए कुछ इनके रिलेशंस में दरार वगैरह तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जो तिस्ता नदी को लेकर यानी जो प्रोजेक्ट वगैरह, यानी चीन चाहता था जो तिस्ता नदी पर बांग्लादेश और चाइना का जो प्रोजेक्ट है, यानी जो चाइना इस प्रोजेक्ट पर यानी जो प्रोजेक्ट के साथ मिलकर कार्य करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर यानी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने इस प्रोजेक्ट को भारत के साथ मंजूरी दे दी है, ऐसा सूत्रों के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। तो हमने इसके बारे में जान दिया। और बांग्लादेश यानी जो शेख हसीना जी है, जो इंटरनेशनल के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो भारत के हैं, यानी अगर शेख हसीना जी के जो अगर हम हिस्ट्रिकली देखें यानी कि इतिहास ही देखें, तब इतिहास में जो उनके पिताजी शेख हसीना जी के थे, उनके जो अजीमुर रहमान ऐसी कुछ नाम था, तो उनसे हमारे भारत के अच्छे रिलेशन थे। उसी के चलते यानी कि जो उनकी पुत्री जी हैं, यानी जो शेख हसीना जी, उनके कारण मतलब उन्हीं के कारण ये ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कि जो हमारे इतिहास से अच्छे रिलेशन होते आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये प्रोजेक्ट भारत स्वीकार करता है तो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अगर चीन की यहाँ पर एंट्री होगी तो यहाँ पर एक चिकन नेक है, यहाँ पर अगर कभी विवाद भी बनता भी है चीन के साथ, चीन हमें दोनों तरफ से, एक तो उत्तर में यहाँ डोकलाम विवाद यहाँ से, और दक्षिण में ये जो बांग्लादेश जो तिस्ता प्रोजेक्ट है यहाँ से घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत के पक्ष में आने की संभावना 99.9% है, तो ये भारत के पक्ष में ही आएगा। तो हमने इसके बारे में जान लिया। और
जो इसके संबंधों के बारे में, जो बाइलेटरल संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो बहुत ठीक ठाक है, यानी काफ़ी हद तक ठीक है। और अब हम चलते हैं, ये तो आपने लिख लिया होगा, हमें आशा है कि आपने लिख लिया, नहीं लिखा हो तो इसे लिख लें। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए पानी वगैरह लेते रहें साथ में, ठीक है। इसके इनकी सीमा बारे में बताया 4096.7 किलोमीटर है, कुल 5 प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बता दिए पश्चिम बंगाल असम 2 बार बनाता है, मेघालय त्रिपुरा मिजोरम इनके साथ ही बांग्लादेश सीमा बनाता है। यहाँ से एक रिवर निकल के आती है, कौन सी निकल के आती है? तिस्ता, इस तरह से निकल के आती है, ये तिस्ता रिवर। कौन सी? तिस्ता रिवर नदी। यहीं पर यहाँ पर प्रोजेक्ट बनेगा, कौन सा बनेगा? भारत बांग्लादेश तिस्ता प्रोजेक्ट। ऐसा कोई नाम नहीं है लेकिन एक सूत्रों के हिसाब से निकल के आ रहा है उसी के बारे में। वीडियो, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक और वीडियो में। तो आपको सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताना, है ना। आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करें, तभी हम जैसा आप कमेंट करेंगे वैसे ही वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी जो इंडियन जियोग्राफी की सीरीज लगातार इसी तरह से चलती रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।